बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर से अकाउंट्स की क्लास में। और जैसे आपको मालूम है हमारा चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म का, तो उसमें हम आज ये टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना दे रखी हो, तो अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना दे रखी हो बच्चों, तो सबसे पहले आपको जिस दिन हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, जिस दिन हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, हमें उसी दिन की बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमारी फर्म 31 मार्च 2025 को बंद हो रही है, तो हमें उस दिन की तो बैलेंस शीट चाहिए ही चाहिए। तो आपको जिस दिन हमारी फर्म बंद हो रही है उस दिन की बैलेंस शीट अगर नहीं दे रखी, तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे हम? देखो, बैलेंस शीट बनाने के लिए ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए होती है वो होती है पार्टनर्स की कैपिटल। जिस दिन हमारी फर्म बंद हो रही है हम उसी दिन की बैलेंस शीट बना रहे हैं और उसी दिन की कैपिटल आपको चाहिए। जैसे 31 मार्च 2025 को हमारी फर्म बंद हो रही है, तो 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट बन रही है। अब इसी दिन की कैपिटल चाहिए, तो अक्सर तो क्वेश्चन में ये गिवन होती है 31 मार्च की कैपिटल, ठीक है ना। लेकिन अगर बाय चांस उस दिन की कैपिटल ना दे रखी हो, अगर दे रखी हो तो बहुत अच्छी बात है, हम इस साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे लाइन की साइड में। लेकिन अगर इस दिन की कैपिटल ना दे रखी हो, तो आपको दे रखी होगी साल के पहले दिन की कैपिटल, यानी कि 1 अप्रैल 2024 की कैपिटल, जिसे आप ओपनिंग कैपिटल भी कह सकते हो, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल से आपको क्लोजिंग कैपिटल जो है वो निकालनी पड़ेगी इस दिन की। तो वो कैसे निकालते हैं, ये +1 में हम पढ़ चुके हैं पहले। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों, जैसे ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2024 की, ठीक है, ए की बी की जो भी है पार्टनर, इसमें आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, जो भी 24-25 में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है क्योंकि। और ड्राइंग अगर पार्टनर ने की हो तो ड्राइंग जो है वो क्या कर दी जाएगी, माइनस कर दी जाएगी, ठीक है ना बच्चों। बस ये छोटा सा फॉर्मूला है आपका, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। अगर प्रॉफिट की बजाय लॉस दे रखा हो तो लॉस भी हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस और माइनस ड्राइंग। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि साल के आखिरी दिन जिस दिन फर्म बंद हो रही है उस दिन पार्टनर्स की कैपिटल क्या है। तो आपको सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल को लायबिलिटी साइड पे नोट कर लेना है, पार्टनर्स की कैपिटल ए की और बी की। चलिए मान लेते हैं ए की 60,000 और बी की 40,000, तो कुल मिला के इन दोनों की कैपिटल हो गई 1 लाख। उसके बाद हम चेक करेंगे, देखो 31 मार्च 2025 को ही क्या इस दिन की कोई लायबिलिटीज दे रखी है। आपको पता है लायबिलिटीज इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल में क्या होता है, पार्टनर का लोन या जर्नल रिजर्व वगैरह। चलिए मान लीजिए कोई पार्टनर का लोन दे रखा हो, एज लोन, ठीक है, तो वो नोट कर लेंगे हम। कोई रिजर्व दे रखा हो तो रिजर्व नोट कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद कोई एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखी हो तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज को भी नोट कर लिया जाएगा, जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, ये आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है बच्चों, तो आपने इसको भी नोट कर लेना है। लायबिलिटीज को नोट करते टाइम बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कंटीजेंट लायबिलिटी को या ऐसी कोई लायबिलिटी जो डिसोल्यूशन प्रोसेस के दौरान ही नहीं बनी है उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना। कंटीजेंट लायबिलिटी हमेशा बैलेंस शीट के बाहर नीचे दिखाई जाती है, हमने +1 में पढ़ा था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, है ना। अब ये कंटीजेंट लायबिलिटी कौन सी होती है बता, मैं 3-4 आपको उसके एग्जांपल दे रहा हूं जो आप 11th में पहले पढ़ चुके हो। उसमें एक पॉइंट आता था कोर्ट केस, अगर हमारे खिलाफ किसी ने कोई केस कर रखा है, हो सकता है हम हार जाए तो हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़े। दूसरा, कोई एक्सपेंस हमारा डिस्प्यूटेड हो। तीसरा, अगर हमने किसी की कोई गारंटी ले रखी हो, गारंटी गिवन बाय आवर फर्म। और चौथा होता है बच्चों आपके पास यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर BR डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, BR जो बैंक से हमने डिस्काउंट करा रखे हैं
लेकिन अभी तक उनकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई यहाँ तक, बट नॉट मैच्योर है, ठीक है ना। तो वो होती है आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी, उनको बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना है आपने। तो अभी तक कितने पॉइंट हो गए आपके, 2 स्टेप हो गए। सबसे पहला स्टेप तो पार्टनर्स की कैपिटल है। अक्सर पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी होगी इसी डेट की, तो कैपिटल नोट कर लो, ठीक है ना। कैपिटल नोट करने के बाद सेकंड स्टेप होता है बच्चों आउटसाइड लायबिलिटी और इनसाइड लायबिलिटी, लायबिलिटीज के बारे में। तो कोई भी इंटरनल लायबिलिटी हो चाहे एक्सटर्नल लायबिलिटी हो, वो आपको इस साइड पे नोट कर लेना है। तो याद रखना लायबिलिटीज नोट करते टाइम आपको कि कंटीजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करना, उसको बैलेंस शीट के बाहर ही दिखाना है नीचे फुटनोट्स, ठीक है। चलिए तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारी कोई एसेट्स दे रखी है। मान लीजिए हमारे पास कोई एसेट्स नहीं दे रखी, पहला पॉइंट कि हमारे पास कोई एसेट्स बता ही नहीं रखी, तो फिर क्या करें भाई, एसेट्स तो होनी चाहिए। तो हम लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, 1 लाख, 120, 130, 160, 180 है देखो लायबिलिटी साइड का टोटल। तो हमें मालूम है कि जितना लायबिलिटी साइड का टोटल होता है उतना ही क्या होता है, एसेट साइड का भी टोटल जो है वो होता है। तो आप इसे सन्ड्री एसेट्स मान लोगे, सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर 1,80,000। तो अगर आपके पास एसेट्स गिवन ना हो तो जो लायबिलिटी साइड का टोटल होगा उसी को क्या मान लिया जाएगा, एसेट साइड का भी टोटल, क्योंकि ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो यही आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, सन्ड्री एसेट्स आ जाएगी, ठीक है ना। कभी कभी लिख रखा होता है कि हमारे पास कैश था 10,000 बस, और कोई एसेट्स नहीं दे रखी, तो सन्ड्री एसेट्स आपकी कितनी हो जाएंगी बच्चों, 1,70,000 हो जाएंगी, ठीक है ना। अब एक पॉइंट और, कभी कभी आपको क्या कर रखा होगा भला, 3-4 एसेट्स दे रखी होगी जो मार्केट में बिक सकती है, वो भी दे रखी होगी। जैसे कैश तो है ही है, स्टॉक है, डेटर्स है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, सपोज करो ये भी दे रखी है आपकी एसेट्स। तो ऐसी कंडीशन में हम सारी एसेट्स को इस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। फिर दोनों साइडों का टोटल मिलना चाहिए, क्योंकि लायबिलिटी और एसेट्स हमेशा क्या होती है भला, इक्वल होती है। और अगर दोनों साइडों का टोटल मैच ना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, जितना भी डिफरेंस होगा ना, जितना भी डिफरेंस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के उस डिफरेंस को पूरा कर देंगे, चाहे वो इस साइड पे आए चाहे वो इस साइड पे आए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक बार क्या करना है आपको उसमें। चलिए तो मैं 1-2 असेट्स ले लेता हूं यहां पे एग्जांपल के तौर पे। स्टॉक 30,000 की बना आपका, उसके बाद बिल्डिंग 1 लाख की बना आपकी, मशीनरी ये 20,000 की बना आपका, ठीक हो गई। उसके बाद चलो एक आधा पॉइंट और ले लेते हैं, डेटर्स ये 10,000 की बना आपकी। तो आपने जितनी भी एसेट्स दे रखी थी सब की सब यहाँ पे नोट कर ली, तो दोनों साइडों का टोटल अपने आप मैच हो जाना चाहिए। अब इधर का टोटल तो 180 था, इस साइड का टोटल देखो 10 और 30 40, 1,40,000, 1,60 और 1,70 आ गया। देखो 1,80 तो नहीं आया, ये 170 आ गया आपका इस साइड का टोटल। तो अब आपको दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहां आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 10,000। तो यहाँ टोटल हो जाएगा आपका 1,80,000। अगर इस साइड पे आया P&L एसेट साइड पे, तो ये हमारी फर्म के लिए लॉस होती है, ठीक है ना। और अगर इस साइड पे आ गया P&L तो ये हमारी फर्म के लिए क्या होता है भला, प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। एसेट ज्यादा होगी लायबिलिटी कम, तो प्रॉफिट मान लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करनी है, बैलेंस शीट जो है वो तैयार करनी है। उसके बाद क्वेश्चन आगे बिल्कुल वही स्टाइल में चलेगा जैसे हम पहले करते आए हैं। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। अब देखिए आप, ये क्वेश्चन आपका मैंने नोट कर लिया यहाँ पे। इसमें देखो बैलेंस शीट तो नजर आई नहीं है आपको, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट तो बनानी ही पड़ेगी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए बी और सी देखो पार्टनर्स है और इनका रेशियो दे रखा है 5:3 और 2।
31 मार्च को देखो इन्होंने फर्म को बंद कर दिया, 31 मार्च को, तो आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी बच्चों 31 मार्च की, ठीक है ना, जिस दिन फर्म बंद हो रही हो उसी दिन की बैलेंस शीट हमें चाहिए होती है। और बैलेंस शीट पाने के लिए आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए कैपिटल, तो दे रखी है ऑन दैट डेट, यानी जिस दिन फर्म बंद हो रही है, पार्टनर्स की कैपिटल थी 1 लाख, 150 और 2 लाख। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं पहले कैपिटल 1 लाख इसकी कैपिटल है, 150 इसकी कैपिटल है और 2 लाख जो है वो इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो कुल मिला के इसका मतलब कैपिटल हो गई कि 4,50,000। तो आपने नोट कर ली लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल 4,50,000। उसके बाद ये देखो इसके अलावा कैपिटल के अलावा ए ने लोन भी दे रखा फर्म को, तो ए का लोन भी लायबिलिटी होती है, तो इसका लोन भी लायबिलिटी साइड पे नोट कर लीजिए 50,000, ठीक हो गया ये। और कहते हैं इस दिन हमारे क्रेडिटर्स थे 60,000, क्रेडिटर लायबिलिटी आपकी आउटसाइड आपकी, तो क्रेडिटर्स को आपने नोट कर लिया यहाँ पे 60,000, हो गया ये वाला पॉइंट। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास एक कंटिंजेंट लायबिलिटी दे रखी थी बीआर डिस्काउंटेड की, वो भी मैच्योर हो गई और उसकी पेमेंट करनी पड़ी। अभी कंटिंजेंट लायबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती, ये हमेशा बैलेंस शीट के बाहर होती है फुटनोट्स के रूप में, तो यहां लिखते हैं इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट के बाहर, ठीक है ना, बीआर डिस्काउंटेड 5,000 रुपीज। फिर लिखा हुआ देखो आपका कि एसेट्स आपने बेच दी 2,40,000 में, रियलाइजेशन के खर्चे हुए इतने, तो एसेट्स को बेचने की बात तो देखो रियलाइजेशन में होती है ना, तो पहले पता तो करें हमारे पास एसेट्स है कितनी जो बिकने लायक हो, जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी। तो यहां तो कोई एसेट्स गिवन है नहीं, तो आप इसका टोटल कर लीजिए 5,60,000 देखो इसका टोटल। हमें मालूम है जितना लायबिलिटी साइड का टोटल होता है उतना ही इसका टोटल होता है, वाला एसेट साइड का टोटल होता है, राइट। तो 5,60,000 एसेट साइड का टोटल आएगा, तो सन्ड्री एसेट्स कितनी हो गई आपकी, इसका मतलब 5,60,000, क्योंकि कोई एसेट्स तो दे ही रखी, तो हम इनको मान लेते हैं सन्ड्री एसेट्स। तो सन्ड्री एसेट्स का मतलब बेटा इसमें कई एसेट होंगे, लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, मशीनरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग नहीं पता हमें कितनी है, लेकिन कुल टोटल हमें मालूम हो गया कि 5,60,000 की हमारी एसेट्स तो थी। चलिए बनाते हैं, फिर आपसे कहा गया नेसेसरी अकाउंट तैयार कीजिए। यहाँ नेसेसरी अकाउंट में पता है कौन कौन से आते हैं, नंबर 1 तो रियलाइजेशन सबसे पहले, दूसरा पार्टनर का लोन भी आता है, राइट, अगर पार्टनर से लोन लिया है तो लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, तीसरे नंबर पे कैपिटल और फिर कैश या बैंक का अकाउंट, ठीक है ना। लोन के लिए स्पेस कम है, वो बना लेंगे कहीं पे भी छोटा सा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले सारी एसेट्स यहां ट्रांसफर करो। सबसे पहला काम होता है कि सारी की सारी एसेट्स जो भी बैलेंस शीट में है उसको आप रियलाइजेशन की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। आपको याद होगा कि एसेट्स ट्रांसफर करते टाइम दो बातें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो वही एसेट्स ट्रांसफर करनी है जो मार्केट में बिक सकती है ना। कैश और बैंक को बेचने की जरूरत नहीं होती तो वो ट्रांसफर नहीं करनी। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो तो वो भी बिक नहीं सकता, वो भी ट्रांसफर नहीं करना, है ना। लेकिन यहाँ तो हमें कुछ पता ही नहीं, तो सारी की सारी सन्ड्री एसेट्स यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आ जाओ लायबिलिटी साइड पे। रियलाइजेशन में सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर होती है बच्चों, आउटसाइड लायबिलिटी सिर्फ क्रेडिटर ही है हमारी, तो क्रेडिटर ट्रांसफर कर लो 60,000। उसके बाद देखो ए का लोन है, इसके लिए स्पेस नहीं है, मैं ऐसे छोटा सा यहां बना देता हूं, ए इज लोन अकाउंट। एक रफली सा बाय बैलेंस नोट डाउन, क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं हमेशा इसको 50,000, ठीक है। फिर कैपिटल है, कैपिटल भी हमेशा क्रेडिट साइड से। अगर लायबिलिटी साइड पे गिवन है तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का। अगर किसी का एसेट साइड पे गिवन हो तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड से शुरुआत करते हैं। तो बाय बैलेंस नोट डाउन 1,50,000 और इसकी गिवन है 2 लाख, ठीक हो गई। अब हमने एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, काम तो ये दो ही होते हैं बस।
तो इन एसेट्स को देखो कितना बेच दिया, 2,40,000 में। तो जब भी ये एसेट्स बेचोगे बच्चों तो प्रॉफिट मांगना है आपने, इस साइड पे नोट करेंगे हम इसे। एसेट्स दो ही तरीके से बिक सकती है बस, या तो एसेट्स नकद बिकेंगी तो बाय बैंक लिखना है, या तो कोई पार्टनर ले जाएगा तो बाय पार्टनर लिखना होता है। तो फिलहाल नकद बिक रही है तो बाय बैंक लिख दो यहां पे, एसेट्स रियलाइज्ड। तो कितने में बेच दिया आपने, 2,40,000 में बेच दी। कैश आया हमारे पास, या यूं कहो बैंक बैलेंस बढ़ गया आपका, तो इस साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये रिसिप्ट साइड होती है, जब भी पैसा आएगा डेबिट साइड में नोट करना आपने। 240 हो गया, एसेट्स को बेचना है कब। अब आगे लिखा हुआ देखो, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस थे 10,000 रुपए और कंटिंजेंट लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ी 5,000। तो लायबिलिटी की पेमेंट इधर शो करते हैं बच्चों, ये नुकसान मानते हैं इसको। तो जब भी लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे इसको लॉस मानेंगे। जर्नल एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। और अगर किसी पार्टनर ने पेमेंट कर दी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो फिलहाल टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस की पेमेंट की है 10,000, ठीक है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी की पेमेंट की है 5,000। तो इसका मतलब 15,000 हमने पेमेंट कर दी। अब ये दूसरी बार यहां है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 15,000 रुपए, ठीक हो गया। तो चलिए काम खत्म हमारा, काम खत्म हो गया। तो रियलाइजेशन का टोटल करना है, लेकिन टोटल से पहले आपको मालूम है, आपको ये चेक करना पड़ता है कि कोई लायबिलिटी रह तो नहीं गई। अब देखो क्रेडिटर का तो कोई जिक्र ही नहीं आया पेमेंट का, क्वेश्चन के अंदर बता ही नहीं रखा है क्रेडिटर की पेमेंट कितनी हुई। तो अगर कोई लायबिलिटी रह गई हो ना तो उसकी फुल पेमेंट करके दिखाते हैं पहले। तो टू बैंक क्रेडिटर्स 60,000, इसमें भी पैसे गए, ये भी इधर आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 रुपीज। काम खत्म हमारे पास। अब हमने टोटल करना, देखो इसका तो कितना टोटल हो गया, देखो 5 60 और 60, 6 20 और ये हो गया 15, तो 6 35 हो गया बेटा इसका टोटल 6,35,000। और उसका टोटल सिर्फ 3 लाख है, तो लॉस हो गया 3,35,000, 3,35,000 की लॉस आ गई। ये लॉस को ना आपने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना होता है, यहीं पे ए बी सी में। तो चलिए करते हैं इसको, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट 335 को यहां करता हूं मैं, रेशियो 5:3:2, 1,67,500 तो इसकी लॉस हो गई। फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप इसको, वन लाख 500 इसकी लॉस हो गई। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,700 होगा, 67,000 होगी इसकी लॉस। एक बार इसका टोटल कर ले जरा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कभी गलती हो जाती है कैलकुलेशन में। ठीक है ये टोटल। तो आपने लॉस को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इधर आ जाइए, देखो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने, लॉस बांटने से ना पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर प्रॉफिट आया होता तो इस साइड में, तो 1,67,500, 1,05,000 और इसकी लॉस है 67,000। अब रियलाइजेशन अकाउंट का काम खत्म। उसके बाद आपके पार्टनर के लोन की पेमेंट करनी होती है सेकंड नंबर पे। तो इसकी पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो फुल पेमेंट कर दो आप। एंट्री पास करोगे आप, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे ए है पार्टनर, तो एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ए के लोन में टू बैंक और बैंक की क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्रॉस बाय एज लोन अकाउंट। कितना लोन है इसका, 50,000। ये 50,000 मैंने यहां पे उतार दिया, तो क्रॉस कर दिया यार। उसके बाद आपने कैपिटल अकाउंट का टोटल करना है। अब कैपिटल के अकाउंट की टोटल करते हैं बच्चों, देखो
तो कैपिटल अकाउंट से क्या पता चलता था, अभी बताया था आपको कि अगर क्रेडिट साइड में टोटल ज्यादा हो तो हमने उसको पैसे देने होते हैं, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो हमने उनसे पैसे लेने होते हैं। तो यहाँ देखिए ए का टोटल देखो 1 लाख है, ये 1 लाख देने और लेने 1,60,500, तो ये लेके आएगा बच्चों पैसे बाय बैंक अकाउंट 67,500, तो ये लेके आ रहा, तो इस साइड में डाल दीजिए आप 2A's कैपिटल अकाउंट 67,500, राइट। अब आप बी का टोटल कीजिए, आप बी का टोटल करके देखें क्या आता है। देखो इसका टोटल बी को 150 देने आपने, इसका टोटल इस साइड में 150 है और डेबिट साइड में देखो 1 लाख है, तो आपने इसको पैसे देने हैं 49,500 की पेमेंट कर देंगे हम इसको टू बैंक अकाउंट। पैसे गए इधर, इस साइड में आ जाएगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट 49,500। अब करो आप सी का टोटल, सी की भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, देखो ये 2 लाख देने हैं आपने इसको और वापस कितने लेने हैं 67, तो 133 दे देंगे इसको 1,33,000, ठीक हो गया ये। तो 1,33,000 दे रहे हैं तो इस साइड उतार दो बाय सीज कैपिटल 1,33,000। अब आपको दोनों साइडों का टोटल जो है ना वो मैच करना है, तो इस साइड का टोटल आ रहा है 3,07,500 और इस साइड का टोटल भी आ रहा है 3,07,500। तो ये पॉइंट हो गया बच्चों। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं जब बैलेंस शीट आपकी ना दे रखी हो। तो सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ी, बैलेंस शीट जो है बनानी पड़ी। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब की बार भी टॉपिक वही है कि जब बैलेंस शीट क्वेश्चन में ना दे रखी हो तो सबसे पहले आपको पता है बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एल, एम और एन इन्होंने अभी पार्टनरशिप स्टार्ट की है, देखो 1 अप्रैल 2023 को, डेट ध्यान से देखो। इस दिन इन्होंने कैपिटल लगाई 1,80,000 और 60,000। तो बिजनेस को शुरू करते टाइम अगर कैपिटल दे रखी है ना ये, वो भी साल के पहले दिन है देखो, तो इसे आप ओपनिंग कैपिटल मानोगे, साल के पहले दिन की कैपिटल है। इनकी जो ड्राइंग्स थी ड्यूरिंग द ईयर वो 10,000 रुपए थी हर एक की, ईच लिख रखा है यहाँ पे। तो हर पार्टनर ने इसका मतलब बच्चों 10,000 रुपए निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए। 31 मार्च को इन्होंने डिसाइड किया 2024 को, ठीक एक साल के बाद, देखो साल के एंड वाले दिन इन्होंने डिसाइड किया कि फर्म को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। अब जिस दिन ये फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं हमें उसी दिन की क्या बनानी होती है, बैलेंस शीट तैयार करनी होती है, देखो ठीक है ना। और बैलेंस शीट तैयार करने के लिए मैंने आपको बताया कि कैपिटल जरूरी चाहिए। अब कैपिटल आपको इसी दिन की चाहिए 31 मार्च 2024 की, जिस दिन फर्म बंद हो रही है, जिस दिन की आप बैलेंस शीट तैयार कर रहे हो। लेकिन आपके पास कैपिटल तो साल के पहले दिन की है, यानी ओपनिंग कैपिटल गिवन है। अब ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे निकलती है बच्चों, तो उसका फार्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर और माइनस ड्राइंग। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट तो दे रखे देखो, लेकिन ड्राइंग दे रखी है, तो आप क्या करो, ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग जो है वो क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ इनकी कैपिटल क्या आ जाएगी, देखो फिर कैपिटल ए की, ए नहीं है यहाँ पे, एल एम और एन है, एल एम और एन। तो देखो एल की कैपिटल ओपनिंग 1 लाख है, इसमें से ड्राइंग माइनस कर दो 10,000, तो 1 लाख माइनस 10,000 19 है इसकी कैपिटल, ठीक है ना। सेम वे में 80,000 इसकी ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग माइनस कर दो 10,000, तो ये रहेगी 70,000। उसके बाद इसकी कैपिटल देखो 60 थी साल के पहले दिन ओपनिंग कैपिटल, और 10,000 इसने भी ड्रॉ कर लिए, तो इसकी कैपिटल रहेगी देखो 50,000, ठीक हो गया। तो ये इनकी कैपिटल हो गई साल के आखिरी दिन की, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल। 90 और 70 160 और 50 2,10,000 रुपए इसकी कैपिटल हो गई बच्चों। टोटल जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार, 5 और 7 12 और 9 21, ठीक है। तो 2,10,000 रुपए इनकी कैपिटल है साल के आखिरी दिन।
तो आपको यही वाली कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर नोट करनी होती है। उसके बाद आगे बढ़ते देखो, इन्होंने फर्म को डिसॉल्व कर दिया, उस दिन इनकी पोजीशन ये थी, पोजीशन मतलब बच्चों एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो एसेट्स कौन कौन सी गिवन है, देखो कैश 10,000, तो कैश लिखो आप एसेट साइड पे, कैश 10,000। नेक्स्ट असेट्स दे रखी है आपकी स्टॉक, तो स्टॉक नोट कर लीजिए, स्टॉक 60,000। फिर आपके पास दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 50,000, तो ये नोट कर लेते हैं 50,000। उसके बाद आपके पास दे रखे हैं डेटर्स 70,000, तो डेटर्स नोट कर लिया आपने, एसेट्स है ये भी 70,000। फिर क्रेडिटर्स दे रखी है आपकी, तो क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है, तो इसको लायबिलिटी साइड पे नोट कर लीजिए 20,000। तो ये आपकी एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी है, मतलब पोजीशन बता रखी है। उसके बाद लिख रखा है एसेट्स को बेचा कितने में, वो तो बाद की बात है रिलेशन में। तो ये देखो, ये आपकी लायबिलिटीज गिवन है, कैपिटल गिवन है और ये एसेट्स गिवन है। मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है ना, कि जब एसेट्स गिवन हो तो दोनों साइडों का टोटल मैच होना चाहिए बैलेंस शीट का। अगर दोनों साइडों का टोटल मैच नहीं होता तो क्या लिख के मैच करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे कोई भी साइड छोटी हो। अगर देखो लायबिलिटी साइड का टोटल यहां पे आ गया 230,000, ठीक है, और इस साइड का टोटल कितना है, देखो इस साइड का टोटल है 10 और 60 70 और 70 1 40 और 50 1 90 इस साइड का टोटल। तो ये तो डिफरेंस है, बराबर तो नहीं हुआ, यहाँ पे 190 आया है ना। तो आपकी लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 40,000, तो ये हमारी फर्म के लिए लॉस है, तो यहां 230 कर लीजिए इसको। तो इस तरीके से आपने देखा कि लायबिलिटीज ज्यादा थी, एसेट्स हमारी कम थी, तो आप यहां P&L लिख दोगे। अगर ये साइड ज्यादा होती तो इधर लिख देते P&L, राइट। तो पहले आपने क्या बना लिया बेटा, जिस दिन हमारी फर्म बंद हो रही है उस दिन की बैलेंस शीट हमने तैयार कर ली। आगे क्वेश्चन सेम है, आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश का अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स की। तो कैसे शुरुआत करें, सबसे पहले देखो सारी एसेट्स आपने उतारनी है। तो कौन कौन सी एसेट्स मार्केट में बिक सकती है, एक स्टॉक, एक प्लांट एंड मशीनरी और एक डेटर्स। ये तीन एसेट्स आप रियलाइजेशन की डेबिट साइड में उतारते हैं, 2 स्टॉक, 2 प्लांट एंड मशीनरी और 2 डेटर्स। जो एसेट्स मार्केट में बिक सकती हैं सिर्फ वही हम रियलाइजेशन की डेबिट साइड में उतारते हैं। 50,000, 70,000। अब बाकी बची 2 असेट्स का क्या करें, कैश का और P&L का। कैश तो बिक नहीं सकती, कैश को बेचने की जरूरत नहीं होती, तो वो तो ट्रांसफर होगा नहीं, उसके लिए स्पेशल अकाउंट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास है 10,000, तो कैश का अकाउंट यहां से शुरू होगा। अब रही बात लॉस की, तो लॉस मार्केट में बिक नहीं सकती, कौन खरीदेगा हमारी लॉस को, तो ये तो पार्टनर्स को ही बियर करनी है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लॉस बांटने से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है। अब इस 40,000 को आप बांट दो इनके रेशो के अकॉर्डिंगली। रेशो मैंने यहां लिख रखा है 5:3:2 है इनका, तो 40,000 की लॉस को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो बच्चों। 20,000 इसके हिस्से में लॉस आएगी, फिर 12,000 और फिर 8,000। तो आपने अभी सारी की सारी जो एसेट साइड की आइटम थी वो आपने उतार दी। देखो एसेट साइड की जो भी आइटम है सब डेबिट साइड में ही आती है ना, क्योंकि हर एसेट का डेबिट बैलेंस होता है ना, तो ये डेबिट साइड में ही आया देखो। तो ये सारी एसेट्स के अकाउंट आपने क्लोज किए, तो क्या एंट्री पास करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट में 2 एसेट्स आ जाती है आपकी, राइट। अब आ जाओ इधर लायबिलिटी साइड में, एक ही है बस आउटसाइड लायबिलिटी, क्रेडिटर्स।
तो क्रेडिटर्स को उतार लीजिए यहाँ पे, बाय क्रेडिटर्स 20,000। उसके बाद कैपिटल के अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल इनकी अब ये 90,000, ये 70,000 और ये 50,000। अब ये वाली कैपिटल नोट की जाएगी आपकी, ठीक है ना, जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है आपकी, राइट। अब आगे क्या हुआ देखो, एसेट्स को आपने सेल कर दिया, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी 10% कम में बिकी है, तो चलिए स्टॉक को बेच रहे हैं और प्लांट एंड मशीनरी को बेच रहे हैं, बाय कैश। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी ये दोनों 10% कम में बिकी है, तो इसका 10% कम करोगे तो 6,000 कम हो जाएगा, 54 में सेल हुई। और प्लांट एंड मशीनरी 10% कम में बिकी है तो ये 45 में सेल हो गई, तो ये दोनों कुल मिला के 99,000 में सेल हो गई। अब कैश आया है तो क्रॉस कर दो इधर डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन अकाउंट 99,000 रुपीज, ये आपके पास असेट्स को बेचने की एंट्री होगी। उसके बाद देखो डेटर्स वर टेकन ओवर बाय एल, इन डेटर्स को एल ने ले लिया, तो जब भी कोई पार्टनर एसेट्स लेते हैं तो उसका नाम आ जाता है बाय एल्स कैपिटल, डेटर्स 70,000। इससे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा है, इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी बच्चों। जब भी पार्टनर कोई एसेट्स लेगा तो ये तो एक प्रकार से उसकी ड्राइंग हो गई ना, तो उसकी कैपिटल को कम कर देती है, तो 70,000 इधर आ गया आपका। तो जब एसेट्स को आपने कैश बेचा है तो बाय कैश, कैश की डेबिट साइड, कोई पार्टनर ले जाए तो पार्टनर की डेबिट साइड में देखो क्रॉस करना है, देखो एक बार यहाँ पे आपको। बस ये लास्ट पॉइंट था, लायबिलिटीज का कोई जिक्र ही नहीं है, इसकी पेमेंट हुई कि नहीं हुई, तो फुल पेमेंट करके दिखा दीजिए आप, टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स 20,000, कैश हमारा गया तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट यहां आ जाएगा, क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी टोटलिंग करनी है। देखो आपने, तो अगर डेबिट साइड का टोटल बढ़ा हुआ तो लॉस होता है, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा हुआ तो प्रॉफिट होता है, हमें मालूम है ये वाली बात। तो टोटल करके देख लेते हैं, 60 और 50, 110 और 70, 180 और 20, 2 लाख रुपए यहाँ पे। और इस साइड में कितना देखो, 70 और 20 90, 1,90,000, 1,89 है देखो इस साइड में, 189 है। तो ये साइड देखो बड़ी है आपकी, इधर 2 लाख है, उधर 189 है, तो ये आपके पास लॉस आ गया। लॉस भी कितना आ गया देखो यहाँ पे 11,000, तो आप इसको पूरा 2 लाख कर दो टोटल को। अभी 11,000 की लॉस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। 11,000 की लॉस को आप किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वही 532 में। तो मैं 11,000 को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 532 में, तो 5500 की लॉस इसके अकाउंट में आएगी, 3300 की लॉस इसके अकाउंट में, और 2200 की लॉस इसके अकाउंट में डेबिट होती है। अब आपने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट्स को, अगर क्रेडिट साइड बढ़ी हुई तो हमने उनको पैसे देने होते हैं, अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा हो गया तो हमने उनसे पैसे लेने होते हैं। तो चलिए करते हैं टोटल एक बार। यहां देखो 90 है, इस साइड का टोटल बड़ा नजर आ रहा है मुझे, 95,500 इधर, उधर 90,000 है, तो ये लेके आएगा पैसे बाय कैश अकाउंट। ये फाइनल सेटलमेंट 5,500 रुपए लेके आएगा। जो पार्टनर पैसे लेके आ रहा है वो इधर उतरेगा, देखो यहाँ पे डेबिट साइड में, टू एल्स कैपिटल अकाउंट 5,500, ये कैश लेके आया। अब इसका अकाउंट पूरा करते हैं। देखो क्रेडिट साइड का टोटल है 70,000 और डेबिट साइड में कितना है देखो 12 और 3 15,300 रुपए। तो कितना डिफरेंस आ गया देखो, 15,300 माइनस करो 70 में से,
54,700 की पेमेंट इसको आ रही है, 54,700। तो टू कैश आउट फाइनल सेटलमेंट। ऐसे इसका चेक करो, देखो इसका टोटल है 50,000, तो 50,000 उसको देने लेने 8 और 2 10,200 रुपए, तो आप इसको दे दो 39,800 रुपए, 39,800। तो ये दोनों को हम पेमेंट कर रहे हैं, देखो तो इसको इस साइड पर उतारना है आपने, बाय एम कैपिटल और बाय एन कैपिटल। कितना भला, इसको 54,700 दे रहे और इसको दे रहे 39,800। अब दोनों साइडों का टोटल जो है मैच करना है आपने। देखिए यहाँ पे कितना टोटल आ गया, 8 और 7 15, 4 और 1 5 और 9 14 का 4, 2 और 1 3, 5 8 और 3 11, 1,14,500। तो इधर का टोटल भी सेम होना चाहिए आपका, 500 तो है ही पीछे, 9 और 5 14 का 4 हो गया, 9 और 1 10 और 1 11, 1,14,500। तो इस तरीके से बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जब आपकी बैलेंस शीट जो है वो ना दे रखी हो, तो पहले बैलेंस शीट आपको जो है वो तैयार करनी होती है। तो ये टॉपिक था आपके पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का। तो वीडियो को पसंद कर लीजिए, लाइक कर दीजिए आप और इसको शेयर कर दीजिए। हैव अ नाइस डे बच्चों।